लंदन में बैठकर अगर आप बंद कमरों में रिजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला करेंगे तो आपकी मईशत का यह हाल होगा, आपके सूबों का यह हाल होगा। और फिर ऊपर से ऐसे लोग बिठा दें जो एक सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। मतलब हमारा एयरफोर्स का जहाज एक वजीर आला को एक सूबे से दूसरे सूबे तक और मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है, और दूसरे सूबे का वजीर आला वो उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में है। एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, और IMF ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है, उस पर तो चुप। ये आज मैंने आप सब के लिए तमाम दोस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकाया जात हैं वफाकी हुकूमत पर ये आपके सामने हैं। ये 4758 अरब रुपए, ये मैंने तमाम दोस्तों के लिए आज सबूत लाए हैं। ये हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा है। 5300 अरब करप्शन जो रिपोर्टेड है IMF की रिपोर्ट में, वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। एक तो हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता, और बाहर जो है सड़क पर पूरी रात गुजारता है। ये कहां की जमहूरियत है? ये कहां की इंसानियत है? ये कहां की सियासत है? इसके साथ साथ खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफों, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है इमरान खान साहब। ये आपकी नेशनल इंटेग्रिटी की जमानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या हैं। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान, अगर पहले आप लोग करते थे तो वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो उनको बता रहा है कि आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप सियासत में मुदाखलत करें, आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप अवाम के मैंडेट पर डाका डालें, आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप एक चिट के जरिए जजेस पर फैसला करवाएं। अच्छा, अदालतें, हमारे जजेस इतने बेबस कि वो खुद लेटर कर रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, लेकिन शर्म और हया किसी में है ही नहीं। जो लोग मैंडेट चोरी के जरिए हुकूमत का हिस्सा है, वो सारी रात टीवी पर बैठकर बेशर्म की तरह बातें करते। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये शर्म, हया, इज्जत, गैरत इन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है कि पता नहीं कहां पर रखी है, और ताले भी लगाए हुए हैं कि जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं लोग जो है देख नहीं सकते अब इनके चेहरे। लेकिन इस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी अना बुग़्ज़ में एक आदमी को तो वो जेल में बिठाया हुआ है नाहक, उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बिठाया हुआ है नाहक जेल में, उनकी बहनों पर आप तशद्दुद तो कर रहे हैं, उनके कारकुनों पर आप जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन इससे आप लोगों के दिल जो है वो अपनी तरफ मोड़ नहीं पाएंगे।
یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے. اس سے جو ہے ادارے مزید کمزور ہوں گے, اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی, اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج, جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے. ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے فارن ریزرو اگر آج $20 بلین ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے, یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے. 3 سے 4 ارب روپے جو ہیں وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $15 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور IMF نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا, 400 روپے سے بڑھ جائے گا. تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے, اور آپ کا ٹوٹل GDP 1,12,000 ارب روپے ہے. 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے. جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفنس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا IMF کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں, آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا. تو تمام دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا, ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو بھی, جو بند کمروں کے فیصلہ ساز ہیں, منصوبہ ساز ہیں, ان کو بھی, جو ان کو مشورے دیتے ہیں غلط ان کو بھی, کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے, یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے, یہ جنگ پاکستان اور پاکستانی قوم کی ہے. یہ جنگ ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کی ہے, اور اس میں صرف اور صرف عمران خان نے ٹیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اس کا اور اس کا خاندان قربانی دے گا. اس میں ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہم سب نے قربانی دینی ہے, ہم سب نے کڑا ہونا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سوال بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم اپنے حق کے لیے کڑے بھی ہوں گے, اور اپنے حق کے لیے کڑے ہوتے ہوتے اگر شہادت بھی ملتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے دریغ نہیں کریں گے. میں تحریک آئین تحفظ پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان اور ہمارے جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز یہاں آئی ہیں ان سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے, آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے